क्या आपने कभी गौर किया है, जैसे ही आप नहाने जाते हैं पेशाब का दबाव अचानक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसे ही पानी का स्पर्श शरीर को छूता है पेशाब करने की इच्छा जाग उठती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल जिंदगी में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटती। हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। अब सवाल यह है कि हम नहाते समय पेशाब क्यों करते हैं? क्या यह हमारे शरीर की कमजोरी है, किसी बीमारी का संकेत है, या मन और शरीर के बीच गहरे संबंध का प्रकटीकरण है? जरा सोचिए, अगर यह पूरी तरह से एक सामान्य शारीरिक क्रिया होती तो हर कोई इसे इतनी गहराई से क्यों महसूस करता? नहाना सिर्फ साफ सफाई का मामला नहीं है। नहाना एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शरीर, मन और चेतना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पानी, जिसे सबसे पवित्र तत्व कहा जाता है, न सिर्फ आपके शरीर को बल्कि आपके अंदर जमा थकान, तनाव को भी धो देता है। और जब शरीर हल्का महसूस होता है तो उसका दबाव पेशाब के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन यह सिर्फ बाहरी परत की व्याख्या है। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि शरीर का हर अनुभव मन का भी एक अनुभव है और मन का हर अनुभव शरीर में उतर आता है। जब आप नहाते हैं तो यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन और शरीर के बीच एक तरह का संवाद है। जरा सोचिए, जब पानी आपके शरीर से टकराता है तो क्या होता है? आपकी त्वचा का हर रोंकूप हिलने लगता है। तांत्रिक क्रिया सक्रिय हो जाती है। ठंडे या गर्म पानी का स्पर्श मस्तिष्क को बताता है कि शरीर को कुछ छोड़ना है, और इसका पहला प्रकटीकरण पेशाब के जरिए होता है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि अगर यह सिर्फ ठंडे पानी का असर था तो गर्म पानी से नहाते समय भी ऐसा ही क्यों होता है? अगर यह सिर्फ मूत्राशय के कारण था तो नहाने से पहले ऐसा क्यों नहीं होता और अचानक पानी गिरने पर ऐसा क्यों होता है? यह रहस्य लोगों को हैरान करता है। जैसे ही आप नहाना शुरू करते हैं, शरीर तुरंत आराम की अवस्था में चला जाता है, और जब शरीर आराम करता है तो सबसे पहले दबाव छोड़ता है। कभी यह दबाव पेशाब के रूप में, कभी गहरी सांस के रूप में, और कभी थकान के एहसास के रूप में बाहर आता है। लोग तब तक दबाव में रहते हैं जब तक वे इसे छोड़ना नहीं सीख जाते। हमें नहाना और पानी में डुबकी लगाना पसंद है, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी बोझ को हल्का करते हैं। कल्पना कीजिए, जब आप किसी गर्म दिन ठंडे पानी में बैठते हैं। जैसे ही पहली बूंद गिरती है, पूरे शरीर में एक झटका सा लगता है। उस झटके में शरीर कुछ देर के लिए नियंत्रण खो देता है, और जब हम नियंत्रण खो देते हैं तो हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। अब आप सोच सकते हैं, क्या ऐसा सबके साथ होता है? हाँ, लगभग सभी ने कभी न कभी इसका अनुभव किया है। लेकिन फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे सामान्य समझकर भूल जाते हैं। कुछ लोग इसके पीछे के रहस्य की खोज शुरू कर देते हैं, और जो खोज शुरू करता है वह जीवन के वास्तविक ज्ञान के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि यही एक सूक्ष्म सत्य छिपा है। पानी और पेशाब दोनों मूलतः एक ही तत्व से बने हैं। जब बाहर का पानी शरीर को छूता है तो अंदर का जल तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है। यह एक तरह की प्रतिध्वनि है। शरीर और प्रकृति के बीच का रिश्ता एक दर्पण की तरह है। जो बाहर होता है वह अंदर भी प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जब बाहर का पानी आपके शरीर को छूता है,
तो पानी यानी पेशाब भी बाहर आने को आतुर होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ पानी और मूत्राशय का मामला है या इसके पीछे कुछ और है? क्या यह शरीर में किसी कमजोरी का संकेत है, किसी बीमारी का शुरुआती संकेत है, या फिर सिर्फ मन और शरीर के बीच की बातचीत? हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आइए विज्ञान से शुरुआत करें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को गहराई से समझें। जब हम नहाते हैं तो शरीर पर ठंडा या गर्म पानी पड़ता है और त्वचा का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। इस समय शरीर अचानक एक विश्राम प्रतिक्रिया में प्रवेश करता है। जब तंत्रिका तंत्र शरीर को संकेत देता है कि अब वह सुरक्षित है, तो शरीर संचित तनाव को छोड़ना शुरू कर देता है। पहली प्रतिक्रिया दिखाई देती है। मूत्राशय शिथिल हो जाता है और पेशाब करने की इच्छा जागृत होती है। इसे शारीरिक प्रतिक्रिया कहना कम होगा। मनोविज्ञान में इसे रेचन कहते हैं, जिसका अर्थ है संचित तनाव को मुक्त करना। भावनाएं या बोझ। उदाहरण के लिए, जब हम रोते हैं तो पहले छाती भारी लगती है, फिर हल्की लगती है। पेशाब भी एक तरह का विमोचन है, यानी शरीर को हल्का करने की प्रक्रिया। आध्यात्मिक दृष्टि से स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है। जल सदैव से पवित्रता का प्रतीक रहा है। यह न केवल शरीर से गंदगी दूर करता है, बल्कि मन का बोझ भी दूर करता है। जब जल शरीर से टकराता है तो आंतरिक जल तत्व प्रतिक्रिया करता है। यह प्रकृति और शरीर के बीच एक प्रतिध्वनि की तरह है। बाहरी जल शरीर को आंतरिक जल से मुक्त करता है। पवित्रता बाहर से आती है, आंतरिक अशुद्धियां भी बाहर जाना चाहती हैं। इस प्रकार स्नान से संतुलन बनता है और शरीर हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा को मुक्ति का अनुभव होता है। कुछ लोग इसे ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ कम। अंतर यह है कि मानसिक स्तर पर जो व्यक्ति अपने शरीर और मन के संकेतों को गहराई से सुन सकता है, वह इस मुक्ति को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस करता है। और जो लोग ध्यान नहीं देते, उनके लिए यह एक सामान्य घटना है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से यह तंत्रिका तंत्र और मूत्राशय की प्रतिक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह रेचन है। अध्यात्म की भाषा में इसे शरीर, मन और प्रकृति की एकीकृत मुक्ति कहा जा सकता है। यानी पेशाब करने की इच्छा केवल जैविक नहीं है, बल्कि इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह वास्तव में एक प्रकार का संकेत है। जब भी आप सहज महसूस करते हैं, तब शरीर स्वाभाविक रूप से आराम की तलाश शुरू कर देता है। पानी की गहन भूमिका। पानी न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि अवचेतन मन तक पहुंचता है, क्योंकि पानी का अस्तित्व बहुत गहरा है। जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, तो आप चारों ओर पानी से घिरे थे। आपका पहला अनुभव पानी के साथ था। इसलिए जब भी पानी आपके शरीर को छूता है, आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि स्नान इतना सुखद लगता है। यही कारण है कि झील, नदी या समुद्र के किनारे बैठने से इतना शांतिपूर्ण एहसास होता है। जब भी शरीर पानी के संपर्क में आता है, वह तुरंत आराम महसूस करना चाहता है, क्योंकि यह शरीर का सबसे पहला अनुभव था। हर बार जब पानी आपको छूता है, तो गर्भावस्था का वह अनुभव वापस आ जाता है। गर्भ में आप पूरी तरह से सहज थे। कोई दबाव नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस पानी का आवरण और राहत। तो नहाते समय पेशाब करने की इच्छा होना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन एक सवाल बाकी है। क्या नहाते समय पेशाब करने की इच्छा सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया है, या यह किसी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है? अगर यह कभी कभार होता है,
तो यह बिल्कुल सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यह बहुत बार बार होता है, बार बार पेशाब करने का तेज दबाव महसूस होता है या इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो यह अतिसक्रिय मूत्राशय या किसी अन्य चिकित्सीय स्थिति का संकेत हो सकता है। पेशाब करने की यह इच्छा तभी बढ़ती है जब शरीर पर पानी गिरता है, क्योंकि पानी सिर्फ शरीर को ही नहीं छूता, यह मन और अवचेतन को भी छूता है। यहाँ असली सवाल यह है कि क्या आप इसे एक समस्या मानकर भूल जाएंगे या इसे एक संकेत के रूप में स्वीकार कर लेंगे कि शरीर और मन दोनों आराम का अर्थ है हल्कापन और मुक्ति की खोज। सभी प्रकार की मुक्ति या मुक्ति केवल जैविक ही नहीं है, वे आध्यात्मिक भी हैं। आपको मुक्ति के छोटे छोटे अनुभव दिए गए हैं। पेशाब, आंसू, हंसी, ये मुक्ति के छोटे छोटे मार्ग हैं। लेकिन ध्यान सबसे बड़ी मुक्ति है। यानी अगर आप समझ लें कि इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं, तो यह केवल एक भौतिक अनुभव नहीं होगा, बल्कि यह आपको ध्यान के पथ पर और आगे ले जाएगा। और जिस मार्ग पर आपने अभी अंत किया है, वह स्वयं एक आध्यात्मिक अभ्यास है। राधे राधे।